बोलो क्या है, क्या The Java class loader is the part of Java runtime environment that dynamically loads Java classes into the Java virtual machine. ओके राइट। ये जेरी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब जेआरई, राइट, उसी का वो पार्ट है। अगर डायनामिकली क्लास को अगर लोड करना है मतलब वो डायनामिकली लोड होता है। ओके, सो इसी के बारे में हमें आगे देखना है। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैंने जेडीके जेआरई जेवीएम आपको बताया था। ओके, सो जावा क्लास लोड यही यही पढ़ा होगा आपने, शायद यही डेफिनेशन आई होगी ना जो स्क्रीन पर है, राइट। सो Yes, जावा, ma'am. हाँ, जावा क्लास लोडर इज अ पार्ट ऑफ जावा रन मैम टाइम। हाँ बोलो। मैम स्टैटिक और डायनामिक फिर से बोलो ना एक बार। एक सेकंड, जहां पर स्टैटिक लिंकिंग में क्या होता है, लोडर में लिंकिंग का काम होता है, राइट। लोड करने से लोडर के 4 फंक्शन है, अलोकेशन, रीलोकेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग। सो लोडिंग के पहले लिंकिंग होती है। सो वो लिंकिंग कौन से वे से रहेगी, एक तो स्टैटिकली या डायनेमिकली लिंकिंग होगी। तो व्हाट इज मीन बाय स्टैटिकली लिंकिंग, जो कि कंपाइल टाइमिंग। कंपाइल टाइम मतलब आपको पता है, जब भी प्रोग्राम ट्रांसलेटर के पहले, लोडर के पास जाने से पहले वो ट्रांसलेटर के पास जाता है, राइट। सो ट्रांसलेटर प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है, मतलब अगर वो कंपाइलर तो वो क्या करता है, कंपाइल करता है। सी का प्रोग्राम है तो वो पहले कंपाइल होता है। तो कंपाइल के ही टाइम जो भी लाइब्रेरीज फाइल है वो क्या होती है, वहां पर लिंक होती है। ओके, तो वो कब होती लिंक, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते, देखो कंपाइल करते। सो जो भी कंपाइल की जो भी एंड प्रोसेस है, फाइनल स्टेप है कंपाइल के, उसी टाइम क्या होती है, वो लिंकिंग होती। तो उसको बोलते हैं स्टैटिक लिंकिंग। डायनेमिक लिंकिंग मतलब क्या, रन टाइम वो लिंकिंग होती है। ओके, तो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है वो एंड लाइब्रेरी फाइल, वो दोनों भी कहाँ चाहिए, उस केस में मेमोरी में चाहिए। तो ये जो भी एग्जांपल यहाँ पर आप देखो कि अगर स्टैटिक है तो लाइन बाय लाइन, मतलब पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट, मतलब हम क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते। कंपाइल के ही टाइम उसके पास जो डेटा एंड लाइब्रेरी कोड, उसकी लाइब्रेरी कोड उनकी क्या होती, लिंकिंग होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है तभी, मतलब पैरेलली फिर वो क्या करता है, उसकी लिंकिंग भी चालू रहती है। ओके, सो ये क्या है, डायनेमिकली, मतलब रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो ये अभी जो कंसेप्ट स्टार्ट है वो है जावा क्लास लोडर। क्लास लोडर इन जावा ऐसा है। तो इसके ऑल रिलेटेड एक पीडीएफ है, वो भी यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करके रखे, तो वो भी आप देख सकते हैं। देन जेडीके जेआरई हमने देखा। अब जो कंसेप्ट स्टार्ट करनी वो है जावा क्लास लोडर। It is a part of Java runtime environment that dynamically loads the Java classes into Java virtual machine. The Java runtime system does not need to know about the files and file system because the class loader. So due to Java class loader, जब भी जावा प्रोग्राम रन होता है तब उसको उसकी फाइल्स कौन सी है, उसकी फाइल सिस्टम कौन सी, उसकी जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि क्लास लोडर उसके पास रहता है। सो क्लास लोडर इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, सो आगे अगेन इसके बारे में देखते हैं। सो जो भी जावा क्लासेस आर नॉट लोडेड इनटू मेमोरी ऑल एट वंस बट व्हेन रिक्वायर्ड बाय एन एप्लीकेशन। सो हर टाइम वो मेमोरी में लोड नहीं रहते जावा क्लासेस, वो कब लोड रहते, जब वो एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है। ओके, एट दिस पॉइंट द जावा क्लास लोडर इज कॉल्ड बाय जेआरई। अगर एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन अभी रन करना है, तब क्या होता है, जेआरई किसको कॉल करता है, जावा का जो क्लास लोडर है उसको कॉल करता है। ओके, सो दिस क्लास लोडर लोड्स क्लासेस इनटू मेमोरी डायनामिकली। ओके, जो मेमोरी में क्या करेगा, डायनामिकली उसको लोड कर देगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अ क्लास एंड पाथ ऑफ अ क्लास। ओके, अभी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्लास, में नेक्स्ट स्लाइड में टाइप ऑफ क्लास लेने वाली हूँ। ओके, उसी के अंदर थर्ड में उसका पाथ के रिलेटेड भी है, तो उसका पाथ ऑफ क्लास एंड क्लास लोडर दैट लोड द पर्टिकुलर क्लासेस डिसाइड। सो किसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा कि कौन सा क्लास को लोड करना है, क्लास लोडर किसको लोड करेगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, उस क्लास का टाइप कौन सा है एंड पाथ क्या है। ओके,
To know the class loader, load the classes using the get class loader method. Okay, so all classes are loaded based on their names. If any of these classes are not found, then it returns the non-class definition found error or non-class found exception. Okay, so ये error आते अगर class नहीं मिलता. Okay, so there are three types of class loader: bootstrap class loader, extension class loader, and system class loader. So a bootstrap class loader is a machine code which kickstart the operation when the JVM calls. So जब भी JVM call होगा वो उसको automatically call करेगा. So it is not a Java class. It is the job is to load the first pure Java class loader. So जो जावा क्लास लोडर की जो भी फाइल्स है उसको ऑटोमेटिकली लोड करने का काम किसका रहता है? ये बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का होता है. So bootstrap class loader loads the classes from location rt.jar. So bootstrap class loader does not have any parent class loader. It is also called as the primordial class loader. So अभी आपके इस केस में आपको सिर्फ 3 टाइप्स याद रखने. Then second है extension class loader. So extension class loader क्या है? So it is the child of a bootstrap class loader. It loads the extension of core Java classes from the respective JDK extension library. It loads file from JRE lib ext directory. Okay. And second, third जो type है वो है system class loader. So ये application based class loader है. Okay. So it loads the application type class found in the environment variable using the class path. So class path में उसका as a ये variable है इसका और इससे class found होता है. So अगर मुझे externally अगर दिखाना है कि ये class load हो रहा है तो मैं कौन सा class यूज करेंगे? System का class loader. और ये implicitly call होते हैं bootstrap class loader and extension class loader. Okay. तो अभी मैंने जो क्लासेस बताए आपको उसकी कौन कौन सी फाइल से ये लोड होते वो यहाँ पर दिया है. ओके, सो जो लास्ट का जो भी एप्लीकेशन क्लास लोड है तो वो लोड होगा फ्रॉम क्लास पाथ से. ओके, सो क्लासेस कैसे लोड होते? क्लासेस आर स्टैटिकली लोडेड विथ न्यू ऑपरेटर. अगर न्यू ऑपरेटर यूज करते तो वो स्टैटिकली लोड हो गए. डायनेमिक क्लास लोडेड इन्वोक द फंक्शन ऑफ क्लास लोडर एट द रन टाइम बाय यूजिंग द क्लास डॉट फॉर नेम. सो अगर मुझे उसको डायनामिकली लोड करना है, यहाँ पर था देखो वर्ड कि वो डायनामिकली लोड करता है. प्रीवियस इसमें था कि वो क्या करता है? डायनामिकली लोड करता है. तो वो डायनामिकली कैसे लोड करता है? यूजिंग दिस मेथड क्लास डॉट फॉर नेम मेथड. ओके, सो दीज आर दी नंबर ऑफ फंक्शंस और मेथड ऑफ द क्लास लोडर. ओके, सो ये देखो क्लास डॉट फॉर नेम. ओके, तो कौन सी स्ट्रिंग है, कौन सा लोडर है, वहां पर बुलियन इनिशियलाइजेशन, ये सब यहाँ पर दिया है. तो क्यों ये एज अ केस स्टडी आपको है? क्योंकि आपने लोडर लिंकर ये सब देखा है. तो यहाँ पर ये भी क्लास कैसे लोड होता है, जावा में क्लास कैसे लोड होता है, हम यूजिंग दिस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, जावा का क्लास क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते. तो अब यहाँ पर हम एक डेमो एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, सो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि एक सिंपल एक क्लास लिया है, उसमें जस्ट मैं हाउ आर यू मतलब जस्ट प्रिंट हेलो वगैरह ऐसे मैसेज प्रिंट किया. तो उसको अगर हम रन करते हो तो नॉर्मली ये रन हो जाएगा, हाउ आर यू इतना मैसेज प्रिंट होगा. लेकिन इसके जो भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन अगर मुझे प्रिंट करनी है तो उसके लिए कमांड है जावा वर्ड OSE, 2 कोलन देने हैं एंड क्लास का नाम देना है. ये अगर आप कमांड देते हो तो क्लास की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी. ओके, तो मैं ये रन करती हूँ. तब तक पहले मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ एंड देन ये प्रोग्राम रन करती हूँ. ये तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे स्क्रीन दिखाई, यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन देखो, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर हूँ मैं. ओके, तो ऑलरेडी मैं जेडी के फोल्डर में बिन में मैंने प्रोग्राम रखा है. तो वो प्रोग्राम है कैन, एक मिनट, प्रोग्राम ये है. ओके, अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया था. मैंने एक दूसरा एक एग्जांपल रन किया था. ओके, अभी आपको ये एग्जांपल बता देती हूँ. कंट्रोल C.
तो उसको अगर कंपाइल करना है तो जावा सी ओके डेमो नाम है। यहाँ पर जावा में याद ही रखना है, क्लास का नाम है, फाइल का नाम सेम ही रखना है। फिर से ये देखो उसने रन किया है हवारी। अब अगर मुझे उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है उसके क्लासेस की, तो ये कमांड रन करनी है। क्लास का नाम देना है माय है। ओके, सो वो जो भी क्लासेस है वो कैसे लोड हो रहा है, कहाँ कहाँ से लोड हो, ये सब 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 यहाँ पर ये बैकग्राउंड में इसकी इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव होती है। जब भी एक आधा क्लास क्या होता है, लोड होता है। सो क्लास लोड होता है मतलब कौन सा, ये वाला क्लास, हाँ, जिसका फाइल नेम एंड क्लास नेम सेम है। तो ये अगर डेमो क्लास है और मैंने यहाँ पर दिखाया तो माय ये नाम लिया था, तो वो कैसे